आज का हमारा टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक दिस। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दी थी, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक इज, हमारे पास ये कोनिक की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, मान लेते कोई पॉइंट x1 y1 है। ठीक है जी, h, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है आपको पता ही होगा, s1 इज इक्वल टू t²। ठीक है जी, क्योंकि हमने निकाली थी। ओके, अब इसके बाद इसके अंदर पुट करना है हमें। अब s की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको दैट इज लिख देते हैं। ठीक है जी, 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब बात आती है S1 की। S1 में क्या करना है, जहाँ पे x है उसके प्लेस पे x1, जहाँ पे y है उसके प्लेस पे y1 रिप्लेस कर देना है और यही इक्वेशन फिर से लिख देनी है। ठीक है जी, लिखते हैं। तो 14x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 y1 प्लस के 11y1 का स्क्वायर माइनस के 44x1 माइनस के 58y1 प्लस के 71। ठीक है जी, और इसके इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, t² है। ठीक है जी, t² है, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो कैसे लिखेंगे, वो लिखने के लिए प्यारे बच्चों देखो, हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास x² होता है उसके प्लेस में क्या पुट करते हैं, x1 पुट करते हैं। ठीक है जी, x1 माइनस के 2xy1 प्लस के x1y। ठीक है जी, ओके, प्लस के 11y1 माइनस के, अब हमारे पास 22 और 2x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस के x1। ठीक है जी, माइनस 29 और 2y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, y प्लस के y1 प्लस 71। ठीक है जी, और ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से देखो बाहर स्क्वायर है, अगर इस इक्वेशन का हम होल स्क्वायर ओपन करने लग जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी फॉर्म क्या थी, कैसे निकालते थे, जस्ट यहाँ से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ठीक है जी, और जो बच गए बाकी कांस्टेंट टर्म उनको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं। यहाँ से तो हमारे पास देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 14x1। ठीक है जी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2y1। ठीक है जी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस के 22। क्या और भी है, नहीं है जी, लीजिए ये आ गया हमारे पास। ओके, अब y का कोफिशिएंट देखते हैं, प्लस y की टर्म कहाँ पे है, ये रही यहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस के 2x1 आएगा जी। ठीक है, y की टर्म यहाँ पे तो प्लस के 11y1 आएगा, y की टर्म यहाँ पे है तो माइनस के 29, ये आ गया हमारे पास y। ठीक है जी, इतना काम हो गया। देखो मैं ये आपको याद नहीं करनी, जस्ट क्या करना है ये आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर में वैल्यूज पुट करके ये निकाल लेनी है। ये निकलने के बाद x के कोफिशिएंट अलग कर दो, y का कोफिशिएंट, ठीक है जी, वे अलग कर दो y की टर्म। अब जो बच गए बाकी कांस्टेंट टर्म उनको लिख देंगे, कांस्टेंट वेरिएबल जो भी बचेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, x वाली टर्म थी ये आ गई हमारे पास, y की टर्म थी ये आ गई हमारे पास, ये y की टर्म थी ये भी आ गई। यहाँ से हमारे पास x की टर्म आ गई, बचा क्या, माइनस के 22 x1। ठीक है जी, और यहाँ से माइनस का 29 y1 प्लस 71। ठीक है जी, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर इसको हम कुछ कहना चाहें, क्या कह सकते हैं इसको,
इसको मैं प्लस बोल दूँ, फिर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, चलिए ठीक है उसको रहने देते हैं, हमारा तो इतना काम ही नहीं है, हमें तो इतना सोल्व भी नहीं करना उसको, ठीक है जी। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से इसको हम नाम दे सकते हैं, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है जी। चलिए लीजिए इक्वेशन 2 हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। बट जो टेंजेंट्स हैं वे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, बट द टेंजेंट्स ऑफ डायरेक्टर सर्कल आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या आएगा जी, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद यहां से फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ से क्या आएगा जी 14 आ जाएगा। चलिए आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं ऊपर से एज कर देता हूँ, ठीक है जी, फिर वहाँ कर लेंगे इसको, जल्दी से नोट करो इसे आप। अब यहाँ से निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा जी 14 आएगा, ठीक है। 14 आ गया। अब ये 14 एक्स स्क्वायर है जो 14, ये क्या करेगा, इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जी करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसके मल्टीप्लाई हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखो ऐसे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है, आपको नहीं लगाना भी, जस्ट आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। इसका काम हो गया। अब यहाँ से इसके अंदर देखो वाई की स्क्वायर की टर्म कौन सी है, ये रहा 11। अब 11 भी क्या करेगा जी, इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा जी, प्लस 11 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट आ गई सेम। तो देखो ये ब्रैकेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों के अंदर से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा जी 14 प्लस के 11 और ये ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। समझ आया आपको, तो लिखो ऐसे, तो हमारे पास क्या बनेगा जी 14 प्लस 11, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ये 14 x1 का स्क्वायर माइनस के 4x1 y1 प्लस के 11 y1 का स्क्वायर माइनस के 44 x1 माइनस के 58 y1 प्लस के 71, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। अब जो राइट हैंड साइड है यहाँ से भी हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ से इसको a समझ ले, इसको b समझ ले, इसको c समझ ले, ठीक है जी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ बनेगा, ए स्क्वायर में बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। मतलब क्या है, हमें ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर, ठीक है जी, उसको एक साइड कर लेना है, ठीक है जी। हमारे पास एक्स स्क्वायर का हो गया। अब इसको एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा जी, यहाँ से प्लस के आएगा तो लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस के 14x1 माइनस के 2y1 माइनस के 22 का स्क्वायर। ये भी हमारे पास और कौन सा जाएगा, यहाँ से 14x1 माइनस के 2y1 माइनस के 22, ठीक है जी। और ये जाएगा तो माइनस के माइनस 2x1 प्लस के 11y1 माइनस के 29, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। समझ आया क्या किया, मेरे राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये बनेगा यानी इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ये बनेगा इसका स्क्वायर। कब बनेगा, जब हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है इतना बड़ा, ठीक है। हमें सारे टर्म्स नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ वो टर्म उठानी है जहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बनता हो, ठीक है जी। तो यहाँ से बनेगा और ये बनेगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया, इतना आपने नोट कर लिया, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हमारा काम मेनली क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, और आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है जी। देखो किससे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 14 प्लस 11 25 हो गया जी, ओके। अब ये हमारे पास है तो इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 25 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे, ठीक है जी। 25 हमारे पास बन गया, 25 की मल्टीप्लाई सभी के साथ करने हमें, तो 25 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो 25 10 जा हमारे पास 250 और 250 और 25 4 जा 100 350,
x1 का स्क्वायर, ठीक है जी। 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के 15 4 जा 100 x1 y1, ठीक है जी। x1 y1 था हमारे पास यहाँ पे, चलो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। प्लस के 25 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 275 y1 का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25 चौके 100, 40 था हमारे पास 1000 और 25 चौके 100 1100 x1, ठीक है जी। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 की, 25 पंजे 125 0 और 25 अठे 200, तो बनेगा 0 5 4 1 4 5 0 y1 प्लस के 25 सत्ते हमारे पास होता है 125 का 150 175 1750 प्लस 25 1775, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। नाउ अब यहाँ से ये हमारे पास है तो माइनस लगा दे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो जी, a b और c, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है फॉर्मूला, देख फॉर्मूला बताता हूँ मैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है हमारे पास, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को देखते हो हम इसको ओपन कर देंगे, जहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना होगा वहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, तो a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, 196 x1 का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस के 4 y1 का स्क्वायर प्लस के 484, ठीक है जी। ओके, अब बात करेंगे 2ab की, यानी 2 मल्टीप्लाई दिस, माइनस का साइन है यहाँ पे एक, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करें इसकी 14 की 2 की और 2 की 2ab होता है हमारे पास, 2 2 जा 4 और 14 4 जा हमारे पास 56 x1 y1, ठीक है जी। अब हमारे पास a भी हो गया, b से की मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो माइनस प्लस के 88 y1, क्योंकि दो साइन माइनस के तो आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब बच्चा हमारे पास 2ca, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा 14 22 और मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास बना 44 की मल्टीप्लाई 14 साथ करेंगे तो 14 4 जा हमारे पास होते 56 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 61 x1, ठीक है जी। इतना काम हो गया। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस दूसरी ब्रैकेट है जी, ये भी ओपन करते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पे लगाते हैं, a का स्क्वायर दैट इज 4x1 का स्क्वायर प्लस के 121 y1 का स्क्वायर और प्लस के 29 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी, 29 का स्क्वायर 729 841 होना चाहिए, 841, ठीक है। तो अब हमारे पास माइनस के 2ab, 2 2 जा 4 44 x1 y1, ठीक है जी। फिर ये करेंगे तो माइनस क्या आएगा हमारे पास, ये तो 11 29 58 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो 8 5 13 6 y1, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारे पास, एक टर्म और बच गई इसकी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस के हमारे पास क्या आएगा जी, 2 2 जा 4 और 29 4 जा, ठीक है, 29 2 जा 58 58 2 जा 2 8 6 2 5 10 1 11 x1, ठीक है जी। ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई कंप्लीट। ओके, अब मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, ठीक है जी। नाउ 350, अब देखो यहाँ से x1 की टर्म एक साथ कर लें, x1 की टर्म, तो x1 की टर्म हमारे पास क्या है, x1 का स्क्वायर सॉरी 350 है। ओके, और कौन सी x1 का स्क्वायर की टर्म हमारे पास, ये रही माइनस के 196, तो 350 माइनस 196, और x1 का स्क्वायर की टर्म कौन सी है, यहाँ पे है माइनस के 4,
x1 का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद किसके टर्म देखते हैं, x1 y1 के देख लेते हैं, ठीक है जी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। x1 y1 की टर्म तो हमारे पास प्लस के लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो बनेगी माइनस के 100। x1 y1 की टर्म और हमारे पास क्या जी, यहाँ से ये रहा, एक माइनस ये एक बार है तो प्लस के 56, ठीक है जी। x1 y1 की टर्म और हमारे पास क्या है, ये रही माइनस के तो प्लस के 44 x1 y1, ठीक है जी। हो गया इतना काम। नाउ अब y1 का स्क्वायर देखते हैं, कितना जी 275, y1 का स्क्वायर यहाँ पे और y1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो माइनस के 4, ठीक है जी। और y1 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है तो माइनस के 121 y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। देखो कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, एक मिस्टेक होगी ना तो पूरी इक्वेशन फिर गलत हो जाती है, फिर पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास y1 का स्क्वायर था, कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे, ठीक है जी। अब x1 की टर्म देखते हैं, तो प्लस के इसको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस के 1100, x1 का कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट ये रहा, माइनस के है एक बार हमारे पास माइनस, तो प्लस के 616, चलिए मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ, ये बहुत दूर लग रहा था मुझे, ठीक है। और यहाँ से x1 का कोफिशिएंट 118 है तो माइनस के 118 x1, ठीक है जी। x1 का हो गया। अब बच्चा y1 का, तो y1 का कोफिशिएंट कितना जी, माइनस के 450, ठीक है। और y1 का कोफिशिएंट और कहाँ पे है, ये रहा, प्लस 88 है, बाहर माइनस साइन है तो माइनस के 88, और y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास माइनस का है, एक बार माइनस है तो प्लस के 638, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास y1। अब बच्चा हमारे पास कौन सा कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी, प्लस के 775, ये हमारे पास आता 775, हमने क्या था मल्टीप्लाई इसकी 25 के मल्टीप्लाई की थी 71 से, ओके। तो 25 का 150, 25 175, 1750 प्लस 25 50 75, ठीक है जी, ओके। कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है, और कांस्टेंट टर्म इसके अंदर है माइनस के 484, ठीक है जी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं है, यहाँ पे मिलेगी माइनस के 841, ठीक है जी। ये कर दिया हमने इज इक्वल टू 0। लीजिए इक्वेशन को हमने यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। अब 350 इसको ऐड करते हैं, 196 और 4, ये तो कितने हो गए 200 हो गए। 350 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 150 x1 का स्क्वायर, ठीक है जी। x1 y1 के है तो इसके अंदर देखते हैं, ये हमारे पास 100 है, इसको देख लेंगे, ये हमारे पास 6 और 4 10 5 9 10, तो ये टर्म तो हमारे पास क्या बन गई, कंप्लीटली 0 बन गई, ठीक है जी। ये भी 100, ये भी 100 0, इसको नहीं लिखते हैं। फिर ये हमारे पास y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनता जी 125, और ये हमारे पास है 275, ठीक है जी। 275 125 0 5 1 150 बचेगा हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से, तो प्लस के 150 y1 का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट ये है, ये हमारे पास है 1100 और 118, तो हमारे पास बन गया 1218, ठीक है जी। इसमें से में 616 को माइनस करना है, 8 6 2 0 12 6 6, तो माइनस के 602 हमारे पास यही आएगा ना, एक सेकेंड, बारह सौ 18 में 616 माइनस करेंगे, 8 6 2 1 0, और ये 12 में से 6 गए 6, 602 बचता हमारे पास। यहाँ से चेक कर लेंगे इसको कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहीं नहीं हुई, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, बट देखते फिर भी क्या बचता है, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे होनी चाहिए जहाँ से कुछ कॉमन निकल के आ जाए, बाकी आंसर देखेंगे। सेम ये हमारे पास यहाँ से है, तो इसको देखते हैं, -450 और प्लस 88 और माइनस के 634, तो ये हमारे पास बनेगा जी 8 8 5 3 4 और 1 5 1, इसमें से माइनस करना 638 को, 0 0 15 6 9 900 हमारे पास यहाँ से बच जाएगा। कैसा 900 माइनस के 900 y1, ठीक है जी। ये टर्म हमारे पास, अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास बने 4 1 5 8 4 12 4 8 12 1 13, ठीक है जी। 17 75 में से माइनस करेंगे 0 5
7 3 4 450 प्लस के, ठीक है जी। तो प्लस के 450 आ गया हमारे पास यहाँ से, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन गई है। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन निकलेगा, ठीक है जी। यहाँ से क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। तो हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल के नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 600 होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या था, x1 का कोफिशिएंट था। x1 का कोफिशिएंट हमारे पास, x1 का कोफिशिएंट यहाँ था -44 था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया था ये 25 की मल्टीप्लाई की थी हमने इसके साथ, तो हमारे पास 1100 आया था, ठीक है। 40 था, 2500 के 100 1000, 2500 के 100 1000 प्लस 100 1100, तो ये हमारे पास -1100, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास इस टर्म के अंदर से आया था एक टर्म x1 का कोफिशिएंट, कहाँ से आया था हमारे पास x1 का कोफिशिएंट? एक सेकेंड, इस ब्रैकेट के अंदर था x1 का कोफिशिएंट -616, -616 ये हमारे पास आया था किसके मल्टीप्लाई करके? 14 की, 22 की और 2 की, ठीक है जी। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, सी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। 44 था हमारे पास, 22 2 जा 44 और 14 की मल्टीप्लाई 56, 5 बची, 56 और प्लस 5 61, 56 प्लस 5 61, ये भी ठीक है हमारे पास, ओके। तो इसको देखते हैं फिर यहाँ से, x1 के यहाँ से बनेगा इसको और 2 को मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, ये तो हमारे पास प्लस के हो जाएगा, x1 का कोफिशिएंट प्लस के हो जाएगा हमारे, प्लस के कितना आएगा हमारे पास 29 2 जा 58 और 58 2 जा हमारे पास 2 में 18 2 10 11 118 आता है x1, ये भी हमारे पास ठीक है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? देखो हमारे पास ये सब ठीक आ रहा है बिल्कुल, कहीं मिस्टेक भी नहीं है, फिर भी एक मिस्टेक कहीं पर है जो यहाँ से हमारा आंसर कुछ मैच नहीं कर रहा। 1100 6 8 1100 1200 18, 1200 में से 600 600, 18 में से 2 2 602, ओके 602 हमारे पास है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, मैं बताता हूँ मिस्टेक कहाँ हुई, चेक करते हैं उसको भी, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं कि 600 हो जाए हमारे पास, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं, तो 150 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, 600 हो जाएगा तो 15 चौक 60, 4x1 और यहाँ से 15 6 90 6y1 और 3 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड देखते हैं, आंसर यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 6y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आंसर तो इसका सी है, लेकिन यहाँ पे 600 बनेगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है वो मिस्टेक अब चेक करनी पड़ेगी, मिस्टेक हुई कहाँ पे है। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई ना कैलकुलेशन के अंदर ही, अब कहाँ से हुई है? यहाँ से तो होगा नहीं, ये माइनस के 1200 था 18, यहाँ से 2 ही बचता है, यहाँ पे 616 की जगह 618 हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। 618 हो जाए या 116 हो जाए, ये हमारे पास क्या था 2 2 जा 4। एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक हुई है, पता चल गई मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ये हमारे पास 16 आएगा, मल्टीप्लाई मिस्टेक हुई है, ठीक है। 2 8 16 होते हैं जी, 18 नहीं। मिल गया हमारा आंसर, ठीक है जी। 600 आ गया भाई, ये 600 हो गया, ठीक है। ये छोटी मिस्टेक हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि ब्रेन कहाँ हो गया एक्टिव, ठीक है जी। नोट कर लीजिए इसको फिर, ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है जी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप ये मत कहना कि सर हमारे आंसर के अंदर तो x दे रखा है, y दे रखा है, आपने x1 y1 लिया। ये हमने क्या लिए? पॉइंट लिए हैं इक्वेशन को बनाने के लिए। वेरिएबल है, चेंज कर सकते हो, चॉइस आपकी, ये रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। को जल्दी से नोट इसे।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, सो दैट द लाइन फोर एक्स प्लस के 5y इज इक्वल टू 14 टचेस द कोनिक कौन से कोनिक को टच करती है? एक्स स्क्र प्लस 4xy प्लस के वाई स्क्र माइनस 2x प्लस के 2y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1,2। हमें ये शो करना है कि जो ये लाइन है, कौन सी लाइन? 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 14, ये इस कोनिक को इस पॉइंट पर टच करते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2। हमें ये निकालना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको सोल्व। इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक इज, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं एस के इक्वल एक्स स्क्र प्लस के 4xy प्लस के वाई स्क्र माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये हमारे पास क्या है? 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करो, y के लिए निकाल लो। 5y इज इक्वल टू 14 माइनस के 4x और y इज इक्वल टू 14 माइनस के 4x अपॉन में 5। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन क्या आ गई है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई है। ये टच करती है इसको, कहाँ पे? उस पॉइंट पे टच करेगी। ये हम सोल्व करके निकाल लेंगे, मतलब इसके एक्स वाई के वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से अब ये लाइन टच करेगी उसको, तो सेटिस्फाई भी करेगी उसको। ठीक है जी, तो जहाँ पे y लिखा है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ पर क्या करो, इसको पुट कर दो। तो हमारे पास क्या बनेगा जी? एक्स स्क्र प्लस के 4x इंटू 14 माइनस के 4x अपॉन में 5 प्लस के 14 माइनस के 4x अपॉन में 5 इसका स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 14 माइनस के 4x अपॉन में 5 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कर दिया हमने पूरे इसके अंदर। नाउ अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से 5 आएगा, स्क्वायर तो 25 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, तो इसका साथ साथ हम क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी? 25x स्क्वायर प्लस के 5 आएगा, तो 5 4 जा 20 x और 14 माइनस के 4x प्लस के 14 माइनस के 4x इसका स्क्वायर माइनस के 25 2 जा 50x प्लस के 5 2 जा 10 14 माइनस के 4x। ठीक है जी, और माइनस के 25 की 15 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 25 1 जा 25 250 और 250 प्लस 155 250 350 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। क्या किया हमने? जस्ट एलसीएम लिया, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ 25 आएगा, तो एलसीएम इसका 25 हुआ। थ्रू आउट में एलसीएम ले दिया कंप्लीट इसका, तो हमारे पास ये सब बन जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ से देखो सभी टर्म हमारे पास क्या है? एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है किसके टर्म में? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो हम इसको कंप्लीट ओपन करने के बजाय हम डायरेक्ट लिख दें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा। ओके, एक साइड मुझे यहाँ पर 25 15 15 75 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, तो देखो अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास क्या जी? यहाँ से 25 है। ओके, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा, ये रहा एक्स, तो 20 चौक 100 100। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से भी आएगा प्लस के 16
क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहीं और है? नहीं है जी, लीजिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है जी, अब एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, यस, इसके मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा हमारे पास, तो 14 2 जा 28 280। ठीक है जी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, हाँ जी आएगा। जब 2a भी करेंगे तो 14 चौक 56 और 56 हमारे पास 2, ये हमारे पास 2 6 12 2 5 10 11। ठीक है जी, और एक्स का कोफिशिएंट और हमारे पास सीधा माइनस के 50, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा माइनस के 40। ठीक है जी, एक्स। अब बचा हमारे पास कौन सी टर्म जी? कांस्टेंट टर्म, जिसमें एक्स नहीं होगा। तो यहाँ से कौन सी टर्म बचेगी? यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा 14 का स्क्वायर 196। ठीक है जी, और यहाँ से मिलेगा 140, ये मिलेगा 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके। हमारे पास ये 100 है, 100 में से 25 माइनस करेंगे, -75 और -75 और ये 16, तो हमारे पास बनेगा ये माइनस के 5 6 9 और 6 1 5 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 75 है, 75 10 65 65 और 6 59। ओके, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 112 50 40 90 100 100 90 190 190 10 202 202। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 72 एक्स। ठीक है जी, ये बचेगा हमारे पास 50 40 90 90 100 190 190 और 12 202 100 202 202 2 में 80 में से 2 गए 78 आएगा जी, 72 नहीं। ठीक है, ओके। ये हमारे पास है प्लस के 140 था, 196 था, 140 था, 1 200 200 और ये 300 300 हमारे पास बचा कितना? ये 4 माइनस करेंगे 336 36 और ये 75 है, माइनस करेंगे 15 6 9 और 8 6 3 3 39। ओके, तो प्लस के 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से सोल्व करना है इसको। क्या कुछ यहाँ से हमारे पास कॉमन निकलता है? 39 2 जा 78। ठीक है जी, 39 2 जा 78, ये हमारे पास 59 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चेक करते हैं एक सेकंड, क्योंकि हमारे पास आई थिंक ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कॉमन निकलना हमारे लिए आसान हो जाता है कि कॉमन निकलता हो। तो चेक कर लेते हैं। देखो 39 यहाँ से 39 2 78 है, ये कॉमन निकल जाएगा। अगर यहाँ 39 हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर की टर्म, 20 चौक 80 था, मिल गई मिस्टेक। ठीक है जी, 20 कम हुए हैं तो 20 कम हो जाएंगे 39। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक चलेंगी बट आपकी मिस्टेक नहीं चलेंगी। ठीक है, मेरी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन आपकी मिस्टेक हो जाएंगी फिर। तो यहाँ से देखो 39 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन आके कैंसिल आउट, तो माइनस के 2x और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस 39 बचना चाहिए। देखो माइनस 35 था, 75 माइनस का था, तो ये टर्म क्या आएगी? माइनस की आएगी। ये माइनस की हो जाएगी तो यहाँ से देखो प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू 1 1, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन टचेज द कोनिक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन टचेज द कोनिक एट पॉइंट, कहाँ पे टच करेगी, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या था जी, y के लिए थे ना, ठीक है, हमने ये पुट किया था, तो 14 माइनस के एक पुट करेंगे 4, तो दैट इज 10 आएगा, 10/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, दैट इज किस पे, 1,2 पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्या आया, 1,2। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, x² प्लस के 2xy प्लस के y² माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2xy प्लस के y² माइनस 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 एट 0,1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, सेकेंड पार्ट में भी यही पूछ रखा है, टेंजेंट ऑफ कोनिक। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कोनिक फाइंड करनी है, जहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे 0 1 पे। ठीक है जी, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आपको फाइंड करना आता है, जस्ट क्या करना है, रिप्लेस करना है जी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप करोगे, मैं वो पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, ये हमारे पास क्या है, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एट पॉइंट 0,1। 0,1 पे इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो x के प्लेस, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x इंटू x1। ठीक है जी, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, xy1 प्लस के x1y। ठीक है जी, इसके प्लेस पे y1 माइनस के 2x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x प्लस के x1 और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालने किस पे, 0 1 पे निकालनी है, तो x1 के प्लेस पे 0 और y1 के प्लेस पे 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 0 प्लस के x y1 के प्लेस पे 1 प्लस के 0y प्लस के y1 माइनस के x प्लस 0 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, x बचेगा, बचेगा क्या यहाँ से, y बचेगा, ये माइनस के x बचेगा यहाँ से। ठीक है जी, माइनस के 1 बचेगा, तो यहाँ से x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका आंसर मैच कर लेते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट करो, थर्ड क्वेश्चन फिनिश। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी मैंने अच्छे से सिखा रखी है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, जस्ट हमें रिप्लेस करना होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक दिस विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे,
गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 3y² माइनस 5x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दैट इज x प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज, अब ये लाइन हमारे पास है, इस लाइन के पैरेलल दूसरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, x प्लस के 4y तो एज इट इज, और ये इक्वल टू के साथ जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, या कांस्टेंट डाल देते हैं c। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करो, y के लिए निकाल लो, क्या आएगी c माइनस के एक्स अपॉन 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, तो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे y लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस के 4x c माइनस के एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 c माइनस के एक्स अपॉन 4 इसका स्क्वेयर माइनस के 5x माइनस के 6 c माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 4 है, यहाँ से करेंगे 4 तो 4 का स्क्वेयर 16 आएगा, तो 16 यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो हम एलसीएम लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा 16x स्क्वेयर प्लस के 4 4 जा 16x तो c माइनस के एक्स प्लस के ये बनेगा 3 c माइनस के एक्स का स्क्वेयर माइनस के 80x और माइनस के 24 c माइनस के एक्स और प्लस के ये बनेगा 4 4 6 24 16 3 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्स स्क्वेयर की टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे, फिर एक्स की टर्म को देन जो कांस्टेंट टर्म होगी उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे टेंजेंट्स की। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया हो ना टेंजेंट्स, तो चलिए करते हैं यहाँ से सोल्व। एक्स स्क्वेयर की टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी टर्म आएंगी, एक तो आएगा हमारे पास यहाँ से 16। ठीक है जी, एक एक्स स्क्वेयर हमारे पास यहाँ से बनेगा 16 और ये एक्स स्क्वेयर तो माइनस के 16। ठीक है जी, और यहाँ से एक्स का स्क्वेयर आएगा प्लस के और ये प्लस का 3 एक्स स्क्वेयर, और कोई टर्म हमारे पास एक्स स्क्वेयर की नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं एक्स के टर्म की। एक्स के टर्म क्या आएंगी, 16 प्लस सी दैट इज 16c, 16 इंटू सी। ठीक है जी, 16c हो गया, और यहाँ से एक्स के टर्म चाहिए तो माइनस के 2cx, तो माइनस के 2cx और 3 तो माइनस के 6c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, माइनस के 2cx माइनस के 6c। ओके, और x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना जी, माइनस के 80, x का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 24। ठीक है जी, ओके, खत्म। प्लस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, 3c स्क्वेयर, यहाँ से आएगी माइनस 24c, और यहाँ से आएगी प्लस के 48 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर, 16 माइनस 6 तो प्लस के 10c, और माइनस के 80 प्लस के 24 तो 80 20 60 60, और ये हमारे पास 60 माइनस 4 56 x, यहाँ पे x था। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा 80 20 60 64 56 माइनस के प्लस, अब 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन निकल रहे हैं तो कॉमन निकाल देते हैं, तो 3 8 जा प्लस के ये हमारे पास बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास ये वाली,
मैं इसको एक साथ अलग लिख देता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ इसको मैं कि x प्लस 4y यहाँ पे लिखूँ। चलो मैं इसको पीछे लिख देता हूँ कोई, क्योंकि इसका यूज करना है हमें। इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, c बैठा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। जो इक्वेशन 3 है वो कहाँ पे लाई करती है जी, टेंजेंट पे लाई करते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन 3 लाई ऑन टेंजेंट। ये इक्वेशन हमारे पास क्या पैरेलल है, पैरेलल हैं तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास पैरेलल होंगे तो इनके जो रूट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर इक्वल, एंड रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो डी हमारे पास क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होंगे इट मीन्स ये प्लस माइनस की टर्म तो वहाँ पे नहीं आएंगी, मतलब क्या, इसके बाद का पोर्शन गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी पार्ट को क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है जी, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू तो हमारे पास a की है, ये b की है, ये c की है। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें, तो चलो 2 कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचेगा यहाँ से 5, ये बचेगा हमारे पास 28। इक्वेशन आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 अंदर 5c माइनस के 28 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 56 था ना, ओके। माइनस की 4a, 4 3 जा 12, ठीक है जी, और 12 3 जा 36, ओके, इंटू सी दैट इज c स्क्वायर माइनस के 8c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास हो गया। अब 4 यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 5c माइनस के 28 का स्क्वायर माइनस के यहाँ से बचेगा 9c स्क्वायर माइनस के 8c प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको ओपन करते हैं अब। ठीक है जी, a माइनस के b का होल स्क्वायर दैट इज 25c स्क्वायर प्लस के 28 का स्क्वायर हमारे पास 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हमारे पास 32 और 6 38। ठीक है जी, और 2 दूनी 4 3 7 728। ठीक है, फिर माइनस से 5 दूनी 10 10 28 280 c। ठीक है, फिर माइनस के 9c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के नोट है 72c और माइनस के हमारे पास 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। c स्क्वायर के टर्म हमारे पास 25 और 9 तो 16c स्क्वायर। c की टर्म देखते हैं 280 और 72 और ये माइनस में है। ठीक है जी, 80 में से 72 माइनस होंगे तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, तो माइनस के 208c। ठीक है जी, ओके। नाउ कांस्टेंट टर्म 784 और 144, तो हमारे पास 784 144 तो 0 4 6 640 इज इक्वल टू 0 4 0 4 1 6, ये हमारे पास बचा है। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था, कुछ आसान। फाइव सी माइनस के 28 नहीं, ठीक है, तो 16c स्क्वायर माइनस 208 प्लस के 640। तो देखते हैं यहाँ से क्या 16 कॉमन निकलता है, 16 1 जा 16 4 8 16 3 जा, ठीक है, ओके 16 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो c स्क्वायर माइनस के 16 1 जा 16 4 बचे 48 16 3 जा 48 प्लस के 16 4 जा 0। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनके मल्टीप्लाई तो 40 आए और प्रोडक्ट सम माइनस के 13 आए, तो 8 5 जा 40, तो c माइनस के 5 और c माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 5 और 8 आ गया। c के लिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। ठीक है जी,
तो इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 3, इनको इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 3 के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनता है x प्लस के 4y इज इक्वल टू 5, x प्लस के 4y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, समझ आया आपको। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हाफ फिनिश हो जाती है। ठीक है जी, हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।